वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th बोर्ड का जो केमिस्ट्री का चैप्टर है पहला, उसमें हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार हैं और ये जो अपक्रियाएं हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में आई भी हुई हैं। तो पहली जो अपक्रिया है आपकी योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया, ठीक है, ये पहली है। दूसरी है वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया। तो देखो यहाँ पर ये 4 अपक्रियाएं हैं और तीसरी है आपकी प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अपक्रिया और चौथी है द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि योगात्मक अपक्रिया क्या होती है। तो देखो योगात्मक अपक्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक में आपके तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके आपस में संयोग करके, ठीक है, आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ बनाता है। एक क्या करता है, एक संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है। तो उसे योगात्मक अथवा कौन सा, संयोजन है ना, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक में आपके तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है, तो उसे योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है हमारा H2, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन मिलाते हैं O2, तो हमारा ये क्या बन जाता है, जल बन जाता है H2O। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु ले, 2 अणु, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 दूना कितना होगा 4 और 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारी जो अपक्रिया होगी क्या कहलाएगी, योगात्मक अपक्रिया कहलाएगी। तो इसमें एग्जाम्पल में ये था, एग्जाम्पल में हमारा क्या था, 2H2O प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ये हमारा क्या है, जल है, जो कि किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। जल हमारा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। और ये हाइड्रोजन गैस, ये क्या होती है, हमारी गैस है ना, ये हमारी गैस है। ऑक्सीजन भी हमारी क्या है, गैस है। तो ये आपकी पहली अपक्रिया थी एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी आपकी है वियोजन अथवा अपघटन क्रिया। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, जैसे 4Na प्लस O2। Na हमारा क्या है, सोडियम है, और इसमें O2 ऑक्सीजन अगर मिलाते हैं तो ये हमारा बन जाता है 2Na2 और प्लस का O। ठीक, ये हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड होगा। ये हमारा बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड।
तो यहाँ से हमारा जो योगात्मक अपक्रिया था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया की तरफ। अब हम सीखेंगे ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें फलस्वरूप ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है या मुक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसके फलस्वरूप ऐसी अपक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो उसे कौन सी अपक्रिया कहेंगे हम? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको हम फिर से समझेंगे। ऐसी अपक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊष्मा क्या होती है? उसमें से निकल जाती है। ऊष्मा क्या होती है? निकल जाती है। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। अब हम समझेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। अब हम समझते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया या फिर इसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें से तो ऊष्मा निकलती थी जब रिएक्शन होता था, लेकिन जब ऊष्माशोषी अपक्रिया रिएक्शन होगी तो इसमें ऊष्मा की क्या होती है? ज़रूरत होती है ना। तो ये अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित हो। क्या हो? ऊष्मा अवशोषित किया जाए, मतलब कि रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रही है तो उसमें ऊष्मा की ज़रूरत हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अवशोषित होती हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे। जैसे नाइट्रोजन की अपक्रिया अगर हम ऑक्सीजन से कराते हैं, नाइट्रोजन की N2 की अपक्रिया क्या करते हैं? O2 से कराते हैं, तो इसमें जो है ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो अपक्रिया होगी क्या कहलाएगी? ऊष्माशोषी अपक्रिया। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2NO। ये हमारा क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हमारा क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा पहले योगात्मक अपक्रिया। पहले हमने क्या सीखा? योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया। उसके बाद इसी में था हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया अथवा ऊष्माशोषी अपक्रिया। वे रासायनिक अपक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक है। अब हम सीखेंगे अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन
रिएक्शन, इसके बारे में समझेंगे। ये क्या होता है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया या फिर वे रासायनिक अपक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रियाएं, ठीक है, अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक, जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाएं, सरल यौगिकों में टूट जाता है, ठीक है, टूट जाए या फिर टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे CO3, ये हमारा क्या है? चूना पत्थर है। ये हमारा क्या है? चूना पत्थर है। अगर इसको हम क्या करते हैं? ऊष्मा देते हैं, इसमें जो है ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी क्या है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया है ना, ऊष्मा की ज़रूरत इसमें पड़ती है। तो अगर हम चूने पत्थर को क्या करते हैं? ऊष्मा दे, तो यह जो है दो सरल अवयवी भागों में टूट जाता है, CaO प्लस CO2, ठीक है। ये हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये हमारा क्या है? बुझा चूना है। ये हमारा चूना पत्थर, और ये हमारा क्या है? बुझा चूना है। और CO2 ये हमारी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? अगर ऊष्मा देते हैं, अगर हमें इसमें ऊष्मा देते हैं, तो यह Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 इसमें क्या होता है? ये टूट जाता है। तो देखो यहाँ पर फेरिक्स Fe कितना है? 2 है ना, ठीक है। सल्फर भी हमारे 2 हैं, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ऑक्सीजन हमारे 4 दूना कितना है? 8 है। तो 3 और 2 5, 5 3 कितना हो गया? 8। तो हमारी जो रिएक्शन है ये क्या है? बैलेंस, मतलब कि दोनों तरफ ही तत्व, ये यौगिक क्या हैं? बराबर हैं। तो ये जो अपक्रिया होती है हमारी क्या कहलाती है? अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या था? हमारा तत्व या यौगिक था, है ना, चूना पत्थर हमारा क्या था? तत्व या यौगिक था। इसको हमने हीटिंग किया, तो ये हमारा किस में टूट गया? बुझा चूना में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये FeSO4 है, अगर इसको हम ऊष्मा ने दिए, तो ये हमारा किस में टूट गया? Fe2O3 और SO2 हमारा क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये हमारा क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।